ये देखिए कंटेनर कैसा फील हो रहा है। बिहार में अब खुल गया है ड्राई पोर्ट। तो चलिए मैं दिखाता हूँ ये कंटेनर। हालांकि मैं इसे 2 साल से दिखा रहा हूँ, लेकिन अब जो है कि ये न्यूज़ में ज़्यादा आई है क्योंकि इसकी ओपनिंग हो चुकी है। अब यहाँ से बिहटा टू रसिया जो पहला प्रोडक्ट है जो जा चुकी है वो रसिया को गई है। और मैं आगे चल करके आपको सब कुछ दिखाता हूँ, ड्राई पोर्ट कहाँ पर है, कैसे। उसके बाद फिर मैं बिहटा स्टेशन का अपडेट दिखाऊंगा और सारी क्वालिटी बिहटा के बारे में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मेरे पीछे ये जो देख रही है पटना का बिहटा में बना पहला ड्राई पोर्ट है। ये भी 10 साल पहले से है, लेकिन इसकी जो ओपनिंग है वो हो चुकी है। अब यहाँ से बिहटा टू रसिया पहला जो खेप भेजा गया वो है जूता। रसिया का जूता एक टाइम बहुत फेमस हुआ था, जो वहाँ के सैनिक पहनते हैं। तो वो वैशाली डिस्ट्रिक्ट के हाजीपुर में बनता है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से। तो चलिए मैं इसकी खासियत सब कुछ दिखाता हूँ। तो ये आप जो ड्राई पोर्ट देख रहे हैं ये लगभग 10 साल पुराना है, लेकिन अब ये जो है कि गवर्नमेंट यहाँ से यानी बिहार से अब पूरे वर्ल्ड को अपनी यहाँ की प्रोडक्ट भेजी जा सकती है। और यहाँ पर कंटेनर की बात करूँ तो लगभग 5,000 कंटेनर की संख्या। और चलिए मैं दिखाता हूँ। पहले ये रेलवे लाइन को समझिए। ये वो रेलवे लाइन है जो कंटेनर आएगा तो इस तरीके से इसमें अंदर चला जाएगा। और एक रेलवे लाइन आगे है बस यहाँ पर गिट्टी के पास, तो वो मेन रेलवे लाइन है, पटना डीडीयू मेन रेलवे लाइन। आने वाले टाइम में वो 4 ट्रैक होगा और आने वाले टाइम में बिहटा स्टेशन ही पर इस तरफ है, तो जो डेवलपमेंट होगा। और देखिए कंटेनर, एक मालगाड़ी पूरी तरीके से अंदर है और कंटेनर की संख्या देखिए आप। तो जो पहले ऐसे जो देख रही है, जो हैंडल कर रही है, वो इंग्लैंड कंटेनर डिपो देख रही है। तो हो सकता है वो इंडिया का ही नाम हो या इंग्लैंड का स्पेशल हो। बाकी उसमें बहुत सारे कंटेनर है, फास्ट ट्रैक है, प्रेस्टीज है, पता नहीं क्या क्या है, नाम भी ठीक से प्रोनाउंसिएशन मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहला खेप ये है यहाँ से बिहटा से, यानी तो यहाँ से हावड़ा को भेज जाएगी। तो जो भी पोर्ट हो जहाँ से फिर समुद्र के जरिए दूसरे देशों में भेजी जाएगी, या फिर इस तरफ मुंबई भेजी जाए, गुजरात भेजी जाए, कहीं भी भेजी जा सके। तो पहला जो खेप है वो जूता भेजा गया। तो मैं चलूँगा वहाँ भी, आने वाले टाइम में आपको अपडेट दिखाऊँगा। और इस तरीके से एक यहाँ है, फिर फतुहा में एक इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है 100 एकड़ में। और फिर समस्तीपुर में इसी तरीके से एलएनटी या कोई कंपनी बनाने वाली है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बिहटा में सिर्फ ये ड्राई पोर्ट ही नहीं है, आने वाले टाइम में आपको जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। बिहटा एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे इस साइड होगी, रोड से निकलिएगा और सीधे फिर इस तरफ NIT बन रहा है, इस तरफ IIT बना हुआ है। और बहुत सारी जो सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है वो इसी साइड है। तो दूर दूर तक, जितनी दूर तक नज़र जा रही है, ऐसे भी यहाँ आने वाले टाइम में ड्रोन लाना अलाउ नहीं होगा। तो दूर दूर तक, जितनी दूर तक मेरी नज़र गई, तो 5,000 से ज़्यादा कंटेनर यहाँ लगे हुए हैं। और इस तरफ रेलवे लाइन है जो, यानी बिहटा स्टेशन जो है, तो वहाँ पे भी कंटेनर का पूरी एक ट्रेन लगी हुई है, एक ट्रेन अंदर में है। तो बिहार वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर। और इससे पहले भी मैं इसका अपडेट दिखाया था, कई बार अपडेट दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर ड्राई पोर्ट है, और वो आज पूरी तरीके से ऑफिशियल हो चुका है। तो अच्छी चीज़ है, आपका बनाया हुआ एक हैंडीक्राफ्ट भी आने वाले टाइम में विदेशों में जाएगा और वहाँ के लोगों को मिलने वाला है। जैसे अभी जूता जा रहा है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब है जो कि सिकंदरपुर है, इंडस्ट्रियल के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से ब्रिटानिया की है, प्रमोद है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। फिर यहाँ से एजुकेटेड पर्सन भी जाएंगे आने वाले टाइम में। तो अगर मैं इस एरिया को एकड़ से नापूँ तो 200 एकड़ से ज़्यादा में होगा। तो देखिए आप कितना कंटेनर पे कंटेनर रखा हुआ है। तो बहुत बड़ी संख्या में है, बहुत ज़्यादा संख्या में है ये। और रेलवे लाइन भी बगल में है। तो चलिए मैं कुछ देखता हूँ। ट्रेन के एंट्री का जगह है वो आगे से, जहाँ मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा था। और जो गाड़ी वगैरह आएगा तो 2 गेट आगे से है। इस तरफ का गेट, मैं स्टेशन साइड चल रहा हूँ, यानी इस तरफ ये घास फूस के उस तरफ स्टेशन है। तो इस तरह आगे भी उस साइड भी हो सकता है, ऐसा मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया में ये। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में 5,000 जॉब क्रिएट होने वाला है। मैं बता रहा था बिहटा एयरपोर्ट, फिर जाके इंडस्ट्रियल एरिया जो कि सिकंदरपुर में है। और इस तरीके से यहाँ पर, यानी इस तरफ जो पटना बक्सर 4 लेन है या दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। तो आने वाले टाइम में वहाँ पर एक 30 से 35 फ्लोर का एक बिल्डिंग बनने वाला है। तो वो भी मैं दिखाऊँगा। और एक भाई जो है कि हमें बार बार घूर घूर कर देख रहा है। तो ओपनिंग हो चुकी है इसकी और काफ़ी बड़ा एरिया में। तो चलिए, एक बिहार के लिए सुनहरा अवसर, अच्छी खबर। और बाकी ये कुछ जो ब्लू बना हुआ है, तो शायद ये स्टोरेज वाली जगह है। तो एक एक कंटेनर में आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में लगेज होंगे या कितने के प्रोडक्ट होंगे। तो अलाउ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, कुछ प्राइवेसी है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं दिखाना चाहूँगा। कुछ प्रेस्टीज मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड इनलैंड कंटेनर डिपार्टमेंट है। तो हो सकता है। चलिए अब आगे देखता हूँ। तो यहाँ से आने वाले टाइम में मुर्गियाँ, मछलियाँ, या फिर जो भी बिहार के प्रोडक्ट हैं जो सेफली दूसरी जगह पहुँचाई जा सकती है,
तो वो सारी चीज़ आने वाले टाइम में अब जाएगी दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे जगहों पे, या बिहार से अदर जगह पे, क्योंकि रोड से ले जाना काफ़ी कॉस्टली हो जाता था। अगर पटना से गाड़ी निकलता है तो उसे यूपी में प्रॉब्लम होगी, ट्रक ख़राब हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और ये काफ़ी चीपेस्ट है, इसमें भर करके यहाँ से और बस यहाँ स्टेशन पे ला करके, इस तरफ स्टेशन है, उसके बाद फिर यहाँ से जो जिस डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, जिस स्टेट में भेजना है वहाँ भेजा जा सकता है, जहाँ पर पोर्ट है, और वहाँ से फिर दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। और ये भाई पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा, नहीं तो चलिए जो होता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया में, तो यही मेरा अभ्यास है, प्रयास है। और मैं दिखाता हूँ कि जो स्टेशन पे जो कंटेनर की पूरी एक ट्रेन लगी हुई है, तो वो भी काफ़ी एक कंटेनर की ट्रेन हमें लगता है कि 60 से 70 कोचों वाला होता है, बोगी वाला होता है, जो भी हो, 70 कंटेनरों वाला होता है। तो एक गेट यहाँ पे है स्टेशन के बगल में, तो काफ़ी बड़ा गेट है, दोनों गेट। तो इसमें स्पीड 10 किलोमीटर प्रति आवर लिखा हुआ है, और ट्रक भी लाइन से बहुत सारे लगे हुए हैं अंदर में। तो मैं ज़्यादा कुछ प्राइवेसी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का मसला है। अब ये सब जा रहा था, तो चलिए यही प्रयास है मेरा ड्राई पोर्ट का दिखाने का। आने वाले टाइम में और भी ड्राई पोर्ट होने। तो ये देखिए आप बिहटा कंटेनर पोर्ट, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, और इसे जो देख रही है वो इंग्लैंड कंटेनर डिपार्टमेंट देख रही है, मतलब कंपनी का जो नाम है वो बता रहा हूँ। और ये पहले से है, आज की बात नहीं है, ये लगभग 10 साल पहले से है। लेकिन अब ये यहाँ से रसिया जो पहला चीज़ भेजा गया है वो जूता भेजा गया है, हाजीपुर का जूता। तो मैं चलूँगा और आने वाले टाइम में आपको वहाँ का जूता का जो फैक्ट्री है वो भी कोशिश करूँगा दिखाने का। मैं हाजीपुर, वैशाली के हाजीपुर में गया था आने वाले टाइम में, तो मैं वहाँ अपडेट नहीं दिखा पाया। तो यहाँ से जो पहला खेप है वो जा चुका है, और वो जूता गया है रसिया का जूता। रसिया का जूता एक टाइम बहुत फेमस हुआ था कि यहाँ से गया था। ये काफ़ी बड़ा एरिया में है, और यहाँ से अब जो है कि जो ड्राई पोर्ट खुला है, तो यहाँ से आने वाले टाइम में ये बिहटा स्टेशन जो है वो भी डेवलप होगा, और आने वाले टाइम में बिहटा से भेजा जाएगा, या तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भेजा जाएगा, या फिर गुजरात में जो भी पोर्ट हो वहाँ भेजा जाएगा, या फिर जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ, मतलब जो भी बड़े पोर्ट है वहाँ भेजा जाएगा, जो कि ड्राई पोर्ट। इस तरीके से बिहार में 3-4 खुलने वाले हैं। एक ये हो गया, और फिर फतुहा में है, और एक समस्तीपुर में कहीं पे है।